सर सैलरी अभी भी हमारी 4 महीने की पेंडिंग है और अफसरों की 6.5 महीने की पेंडिंग है। सर हमने पीएमओ में भी डाला, सेक्रेटरी डीसी हैंड जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं सबको हमने चिट्ठियां दी हैं, कहीं से कोई हमें रिप्लाई नहीं आया। हमने अपना पीएफ से निकाल कर अपना घर चालान किया, उसमें हमारे बच्चों की फीस रही है, ये हमारे और गाड़ी की ईएमआई है, ये मकान की ईएमआई है, तो बड़ी मुश्किल से हमने गुजारा किया है। ये आप हमारी बात रिकॉर्डिंग करो, आप ऊपर से माध्यम पहुंचाओ। इसमें सेक्रेटरी मंत्री जो स्कूटर से डुबो रहे हैं, आप बात गलत बात, आप बात कर लीजिए मैडम, आप कर लीजिए बात। मैनेजमेंट का रवैया आप देख लिए, वो सोच रहे हैं कि हम लोगों की बातें वहां तक पहुंचे ही नहीं। हम कुछ बोल देंगे मीडिया पे तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। अरे इससे बड़ा नुकसान क्या होगा जो आपकी तनख्वाह नहीं है 6.5 महीने के लिए, आदमी किस लिए नौकरी करने आता है। खुद इतना भ्रष्टाचार, इनकी आपसी रंजिश के चक्कर में कॉलेज डूब रहा सर। हमारा अभी 7वां वेतन आयोग है, वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। हमारी सारी मांगे इन्होंने बीच में दोबारा से रोक दी, तो उसके बाद फिर हमने ये दोबारा करीब 1 महीना हो गया इसको स्टार्ट किए हुए प्रोटेस्ट को। और मंत्रालय से हमने कई बार रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी कंपनी की बहुत बुरी हाल है, आप थोड़ा हेल्प कीजिए। पीएम तक गए, हमारे गृह मंत्री जी हैं उनके पास भी गए, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है इसमें। कभी ब्याज पे पैसा उठाते हैं, ब्याज ही भरते रहते हैं। कई तो बंदे 4-4 साल से ब्याज ही भर रहे हैं, मूल भरने की नौबत नहीं आ रही है। 2020 से हमारे जितने भी अलाउंसेस थे सारे इन्होंने रोक दिए, बंद कर दिए। इसमें कन्वेंस है, मेडिकल है, लीव इनकैशमेंट है, एलटीसी है, सारी फैसिलिटी इन्होंने बंद कर दिया। वही जब से सरकार से हमें ग्रांट नहीं मिलेगी तब तक सर ये उभर नहीं सकता हमारा ये परिवार जो है। सर कस्टमर आएंगे कैसे जब तक सामान होगा नहीं तब तक कस्टमर आएंगे नहीं। और सामान के लिए सबसे मेन बात है कि वेंडर्स को पेमेंट भी होनी चाहिए। अब जब पेमेंट के लिए कोई फंड ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेमेंट कहाँ से होगी। क्योंकि फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं पा रही है हमें। कितने दिन से हम उनसे अप्रोच कर रहे हैं कि कुछ किया जाए, इसका प्लान बनाया जाए। प्रोटेस्ट यहाँ पे किसी से बात करेंगे, किसी से बोलेंगे, वो सिर्फ बात बोल देगा, बता देगा, लेकिन कोई साथ खड़ा होगा नहीं। कि जब तक हमारी डिमांड में नहीं सुनी जाएंगी जब तक हम प्रोटेस्ट में रहेंगे। बताने में भी हमें शर्म आती है कि मतलब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हमारी जो सैलरीज है, हमारी इतनी दिन से ड्यूज चल रहे हैं सैलरी। देखो दिवाली तक हमने सोचा हमारा सीजन चल जाए, सामान आ जाए, उसके बाद नहीं सुनाई होता तो फिर हम शट डाउन करेंगे। यहाँ पे सामान नहीं आ रहा, अभी दिवाली आ गई है, सामान नहीं है, क्या ले जाएगा। ये दुकान नहीं है, ये दुकान बंद कर दे उसकी है। ये हजारों लोग इसके पीछे हैं। तो हमारी बात बाहर तक पहुँचाइए जिससे हमारी कंपनी का कुछ उद्धार हो सके। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज हम लोग कहाँ पर हैं, ये बिल्डिंग है। पूछते हैं विक्रांत, आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम है, भारत सरकार का उपक्रम है और यहाँ पर पता चला है कि कर्मचारियों को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो आज सोचा कि उनसे बात की जाए, उनके बारे में पता चला है, तो इसी कारण यहाँ पर पहुँचे। और ये देश विदेश में जो हिंदुस्तानी हस्तकरघे का उत्पाद है वो बेचने का यहाँ पर काम होता है। तो ये लोग प्रोटेस्ट अंदर ही कर रहे हैं? ये लोग अंदर ही पट्टी डाले हुए हैं, वी आर अंडर प्रोटेस्ट, और इसीलिए हम लोग इनसे बात करना है। चलिए। तो विक्रांत, ये कौन सी जगह, बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग और बड़ा खूबसूरत सब चीजें दिख रही है। देखिए साहब, ये सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम है और ये आज से नहीं है, यह सालों से यहाँ पर जो हस्तशिल्प, जो कारीगर, हमारे देश के बड़े बड़े कारीगर अपने हाथों से जो बनाते हैं, आप देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पर नक्काशी की गई है और इस तरीके के तमाम उत्पाद आपको यहाँ पर मिलेंगे। ज्वेलरी यहाँ पर आपको मिलेगी, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगे, शोरूम जो शोकेस होते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये सब लेने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो टूरिस्ट हिंदुस्तान में आते थे वो यहाँ पर किसी ज़माने में आया करते थे। अब देखिए भगवान बुद्धा का स्ट्रक्चर, कितना खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। ये तमाम साईं बाबा की यहाँ मूर्ति रखी गई है। विक्रांत, ये किस मंत्रालय के तहत आता है, कौन मंत्री साहब है इसके? ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं, जो आजकल झटका और हलाल मीट का फर्क बताने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर हम क्यों आए हैं ये भी दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कॉटेज एम्पोरियम और ये लोग अपनी तनख्वाह के लिए परेशान हो रहे हैं, वेतन नहीं आ रहा है। बताइए इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुखी करने वाली क्या बात होगी कि देश की क्या छवि जाएगी, जहाँ पर देश के बड़े बड़े टूरिस्ट जो हिंदुस्तान आता है वो यहाँ पर आता है और इस तरीके के बैनर ये लगा करके काम कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं आ रही, काम कर रहे हैं और लिखा हुआ है वी आर अंडर प्रोटेस्ट। सर, कितना मुश्किल हो रहा है जीना? भारी मुश्किल सर, बहुत मुश्किल। ये इंटरनेशनल शोरूम है सर, आज यही हाल हो गया है ये। हाँ, इंटरनेशनल शोरूम है, पूरा वर्ल्ड का कस्टमर आता है यहाँ पे, पूरा वर्ल्ड का कस्टमर आता है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम? मैं 96 में आए थे। 96 में? हाँ, 96। तो करीब 30 साल से आप दुनिया भर के कस्टमरों को देखते हैं यहाँ पे काफी। और अब जो कस्टमर आते हैं वो पूछते नहीं कि क्या लिखा हुआ है। ये तो सर अभी ये तो उस टाइम तो सर हमारा ये बहुत शोरूम हमारा ये सोने का चिड़िया थे। हाँ,
ये हमारा जो कोरोना के बाद हम लोग थोड़ा सा डाउन हो गया, यही है जो कोरोना के उसके बाद थोड़ा डाउन हो गया। अब आप देखिए राम दरबार, भगवान शिव, तमाम मूर्तियां, खूबसूरत मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं बिकने के लिए। ये सब देश के कारीगर, देश की जो शान कहा जाता है, जो अपने हाथों से बनाते हैं, गढ़ते हैं, इन मूर्तियों में जान डालते हैं, वो सब लोग यहाँ पर मिलते हैं। ये कालीन भी सब हस्तकरघा उद्योग का ही कालीन है जो यहाँ पर आकर के बिकता है। और चाय यहीं पर चाय भी पियेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे केवल बात करने के लिए, क्योंकि पता चला था कि ये चल रहा है प्रोटेस्ट, तो उसी के लिए यहाँ पर आए थे और आते ही चाय भी आ गई। और अब देखिए सब कर्मचारी प्रोटेस्ट पर हैं। अब समझिए आप कि सरकारी, कहने के लिए ये सरकारी नौकरी, इतना बड़ा कॉटेज एम्पोरियम, लेकिन बिना वेतन काम कर रहे हैं। सर आप पूरा मुद्दा समझा पाएंगे कि क्या है, कब से ये परेशानी शुरू हुई और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? परिचय भी दे दिए पहले। मैं आनंद सिंह नेगी, यूनियन अध्यक्ष। हमारी प्रॉब्लम 2020 से कोरोना काल से हुई है। पहले हमारी 12 महीने की पेंडिंग सैलरी थी, वो करते करते आज हमारी 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। सर इससे पहले ये बताइए कि ये कौन सी जगह है, क्या है और यहाँ पर क्या क्या ये चीज़ें कौन लोग बनाते हैं, इसके बारे में बताइए। सर ये हमारे यहाँ ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के हैं, इससे हमारे कई हथकरघा हैं जो जुड़े हुए हैं लोग। उन्होंने भी आज की डेट में हमें सामान देना बंद कर दिया। हमने उनकी भी वेंडर की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे, जिससे हमारे को वो सामान नहीं दे पा रहे हैं उपलब्ध। और इससे पहले हमारी 2020 से हमारे जितने भी अलाउंसेस थे सारे इन्होंने रोक दिए, बंद कर दिए। इसमें कन्वेंस है, मेडिकल है, लीव इनकैशमेंट है, LTC है, सारी फैसिलिटी इन्होंने बंद कर दिया। आज की डेट में इन्होंने हमारी इंक्रीमेंट भी साल इन्होंने रोक दी हमारी अभी तक, जिस वजह से हमें ये चीज़ लेना पड़ा प्रोटेस्ट का। सर ये बताइए कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हो या आप लोग एम्प्लॉय हो? एम्प्लॉय, CCH एम्प्लॉय यूनियन है। अच्छा, आप लोग प्रॉपर एम्प्लॉय हो और कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। और ये कब से सैलरी का इशू आ रहा है सर? सर सैलरी अभी भी हमारी 4 महीने की पेंडिंग है। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस की 2 महीने की पेंडिंग है और अफसरों की 6.5 महीने की पेंडिंग है। 6.5 महीने? उनकी 6.5 महीने की पेंडिंग। अभी जो सैलरी आई है हमारी अप्रैल 2025 की आई है, उनकी फरवरी 2025 की आई है। मैं दर्शकों की सुविधा, उन्हें आसानी से समझ में आए, एक सीधा सवाल पूछता हूँ, आप सीधा बताइए, आप लोग सरकारी कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी, PSU। सरकारी कर्मचारी, PSU के सरकारी कर्मचारी, सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आते। तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्या कोई आपको जवाब आया क्या? सर हमने PMO में भी डाला, कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं प्राप्त हुआ। सेक्रेटरी DC हैंडिक जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सबको हमने चिट्ठियां दी हैं, कहीं से कोई हमें रिप्लाई नहीं आया। हमारा अभी 7वां वेतन आया होगा, वो भी जो अभी लागू नहीं हुआ है। और हमारी DA भी इन्होंने रोक लगा दी है, इंक्रीमेंट में भी रोक लगा दी। और हमारे कन्वेंसिव अलाउंस 2020 से सारे बंद कर रखे हैं। सर ये क्या पे स्केल होगा जो एम्प्लॉइज़ को ज़्यादातर जो कर रहे हैं, कितना उनका सैलरी होती है? क्योंकि 4 महीने से आए तो घर वर कैसे चलता होगा? सर हमारे 2020 से जितना भी हमारा प्रोविडेंट फंड था कोरोना काल से, सब हम उसी पे गुजारा कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड निकाल के हमने सब उसी से घर का गुजारा चल रहा सबका। देखिए बड़े सब प्रोविडेंट फंड आप भी? हाँ जी सर नमस्कार, मेरा नाम वासुदेवन है। मैं जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे हूँ एम्प्लॉय यूनियन में। सर हमारी समस्या ये है कि जैसे तो अवगत कराया हमारे प्रधान जी ने कि सैलरी की समस्या ये है कि हमारे 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। लेकिन उससे पहले जब 12 महीने की सैलरी पेंडिंग थी, तब हमने अपना PF से निकाल कर अपना घर चालान किया। उसमें हमारे बच्चों की फ़ीस रही है, ये हमारे और गाड़ी की EMI है, ये मकान की EMI है, तो बड़ी मुश्किल से हमने गुजारा किया है। तो अब वो सैलरी भी आ गई है, वो सैलरी का पता भी नहीं कहाँ गया, क्योंकि पैसे आते हैं तो टिकते तो है नहीं है। तो हमारा PF भी निकल गया और सैलरी पूरी नहीं आई। तो हम जूझते रहे, 5 साल से हम जूझ ही रहे हैं। और मंत्रालय से हमने कई बार रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी कंपनी की बहुत बुरी हाल है, आप थोड़ा हेल्प कीजिए। PM तक गए, हमारे गृह राज्य मंत्री जी हैं उनके पास भी गए, सेक्रेटरी के पास भी गए, लेकिन हमारी समस्याएं जो कि तो ही हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है इसमें। और उसके बाद अब हमारे जो वेंडर्स हैं जो हमें सामान देते हैं। सर यही चीज़ समझाइए कि यहाँ पे काम कैसे चलता है, कौन वेंडर्स होते हैं जो काम करते हैं और अब तक कैसे आता है, उनकी पेमेंट क्या होती है, किस तरह से पूरा समझाएं? सर ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के एक गाइडलाइंस है, हम उस पर काम करते हैं। और गवर्नमेंट जो है उनका एक सर्टिफाई होता है कि भाई आप नेशनल बॉडीज़ हैं या नेशनल बॉडी हैं, तो वही सामान देते हैं हमको, जो खुद बनाते हैं। कोई उसमें मीटर नहीं होता, खुद बनाते हैं। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर में वो सामान ला के देते हैं, फिर हम उनको बेचते हैं। एक प्लेटफॉर्म है कॉटेज इंडस्ट्रीज जो खुला था सिर्फ एक कारीगर के लिए, जो लाखों कारीगर जुड़े हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हथकरघा हैंडलूम या हैंडलूम यूनिट्स हैं जो बनाते हैं, वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि यहाँ आप लाइए, यहाँ बेचिए। तो यहाँ हमारे जितने भी ग्राहक हैं, ज़्यादातर हमारे ग्राहक
इंडियन तो है ही, विदेशी ही बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो मोदी जी हैं, जितने भी हैं बीच में, जब भी कभी दौरे जाते हैं तो सामान कॉटेज से ही जाता है। कॉटेज से ही जाता है। और जो दूसरे जगह गिफ्ट दिया जाता है वो यहीं से ही जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये होता है कि जब प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो जैसे हमारे भारतीय संस्कार है कि अपना कोई सामान लेके जाता है, तो जब प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो वो इसी इंडस्ट्री यहीं से और जाता है। हैदर साहब, एक और बड़ी चिंता की बात है ना, प्रधानमंत्री जी इस समय कह रहे हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, अपने कारीगरों को आगे करिए। अब कारीगरों का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझिए कि जहां पर देश दुनिया के सब लोग आते हैं और वहां की ये हालत कि वहां काम करने वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सामान नहीं आ रहा बिकने के लिए, तो बेचेंगे क्या? तो यानी कि असली लोकल्स जो की बात हो रही है, लोकल फॉर यही लोकल फॉर वोकल तो तभी होगा ना जब यहाँ की स्थिति ठीक होगी। और दूसरी बात है, जितने भी डेलीगेशन आते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो कॉटेज ही उनके लिए होता है दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है। यही असल भारत है। असल भारत तो यही। आपको एक दिन कम पड़ जाएगा एक काउंटर पे जाने पे, आपको कम से कम पूरा दिन चाहिए देखने के लिए, समझने के लिए। शॉपिंग तो बाद में करेंगे, पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो और कहीं नहीं मिलता है हिंदुस्तान में। तो खादी ग्राम है, बट खादी ग्राम सिर्फ हैंडलूम के लिए है, हैंडीक्राफ्ट के लिए नहीं है। अच्छा, एक और बात भी है ना कि बाकी जगह आप कहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर गए तो आपको जम्मू कश्मीर का मिलेगा, आप केरल गए तो केरल का मिलेगा। ये जगह है जहां पर आपको पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और दूसरा स्टेडियम पूरे भी है, ऐसा नहीं है, स्टेडियम पूरे में है नॉट प्लेस में, बट वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा शोरूम किसी के पास नहीं है और इतना स्टॉक किसी के पास नहीं है कि आपको दे सके। तो एक कॉटेज ऐसा है, अभी लास्ट फिजी के प्रधानमंत्री आई हैं, फर्स्ट लेडीज आई हैं, उससे पहले जेडी वेंस थे, वो आके गए हैं। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जितने भी राष्ट्रपतिज हैं, वो उनकी वाइफ या वो ज़रूर आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों हेल्प नहीं करना चाह रही है, इनके क्या मोटिव है इसके पीछे, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमने बड़ी कोशिश करी है कि हमें किस तरह से फंड दीजिए आप, और फंड देंगे तो हम वेंडर को देंगे, क्योंकि वेंडर का पेमेंट हमने नहीं दे पा रहे। वेंडर को देंगे तभी तो हमको सामान देगा वो। जब सामान होगा, बिकेगा, तो कॉटेज चलेगा, पहले फलेगा फूलेगा। लेकिन सामान के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हमने इनको पिछले 2-3 साल से उनका पैसा रुका हुआ है, सेल नहीं है। कोरोना में, महामारी में हमें बहुत लॉस हुआ है, तो वो लॉस अभी तक हम लोग पे हटा नहीं है, निकल नहीं पा रहे। सर, ये थोड़ा सा समझाइए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब था, किसके दौरान हुई थी, कितना वक्त हो गया है? सर, ये एक पहले एक कोऑपरेटिव यूनिट बनी थी जब देश आज़ाद हुआ था। तो जो पाकिस्तान से लोग आए थे तो उनको एक छोटा मोटा काम देने के लिए स्टार्ट किया था कॉटेज एम्पोरियम। एक छोटी सी एनजीओ थी जो इंदिरा गांधी के समय बनी थी, और वो जब से चली आ रही है। उसके बाद ये पीयूष में कन्वर्ट हुई, कॉटेज एम्पोरियम बना। मेरे को लग रहा है शायद 1960 के आसपास, 65 के आसपास ये कॉटेज एम्पोरियम बना है। प्रधान जी कह रहे थे कि 7वां वेतन आयोग भी नहीं मिला, तो सब सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, आप कह रहे हैं 7वां ही नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला सर। हमने नोटिस दिया था इनको, उसमें लिखा हुआ है हमने। चार्टर डिमांड, उन्होंने कोई इस विषय में कोई बात नहीं करी हमारे से। सर, फिर ये वी आर अंडर प्रोटेस्ट ये कब से शुरू किया आप लोगों ने? सर, इसको करीब ये 1 महीना करीब हो गया है। हमने पहले भी करा था, तो इन्होंने कुछ महीने की, हमारी 2-3 महीने की सैलरी रिलीज़ कर दी थी। फिर इन्होंने हमारा डीए एक रिलीज़ करा था, और मेडिकल की एक स्कीम की पेमेंट थी, तो वो इन्होंने 2 महीने की डाली। उसके बाद वो भी इन्होंने रोक दिया है। तो उसके बाद करीब जब हमारी सारी मांगे इन्होंने बीच में दोबारा से रोक दी, तो उसके बाद फिर हमने ये दोबारा करीब 1 महीना हो गया इसको स्टार्ट किए हुए प्रोटेस्ट को। तो सर, लोग आते होंगे, देखते होंगे, सब इंटरनेशनल, तो कुछ पूछ रहा है? हाँ, सब लोग पूछते हैं, आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं वो लोग कि आपने ये क्यों कर रखा है। तो जो बात हम आपसे कर रहे हैं वही बात हम उनको बताते हैं कि बिना सैलरी के हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं। तो वो लोग बड़ा शौक होते हैं कि मतलब बिना सैलरी के आप लोग इतने महीने से काम कर रहे हैं। और एक माध्यम रहता है, जैसे आप आज माध्यम है, ऐसे कस्टमर हमारे हैं जो वीआईपी कस्टमर हैं, जो मंत्रालय में भी जाते हैं, जो जिनकी पहुंच ऊपर तक है। तो उनके माध्यम से हमारी क्या पता उनकी हमारी बात उनकी कानों तक पहुंची, या आपके माध्यम से हमारी उनकी बात कानों तक पहुंचे, तो क्या पता कुछ भला हो कॉर्पोरेशन का और हमारा। तो इसी विश्वास से हम अभी काम भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सब टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। जो कार्य मिला अपना अपना कार्य कर रहा है, वो समय से आता है, समय से जाता है। तो काम में कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ को सैलरी मिल रही हो, कुछ को नहीं हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। ये तो छोड़ो, हम लोग तो रेगुलर
जो हमारे बेचारे डेली वेज के हैं उनको 2-2 महीने में मिल रही है। डेली वेज कैसे फिर जिंदगी कैसे कट रही है? कैसे इतनी महंगाई महंगाई। है, कभी ब्याज पे पैसा उठाते हैं, ब्याज ही भरते रहते हैं। कई तो बंदे 4-4 साल से ब्याज ही भर रहे हैं, मूल भरने की नौबत नहीं आ रही है। इस कर्जे तरह में से डूब गए। कर्जे में डूबे पड़े हैं। और सरकारी नौकरी थी तो था कि सब कुछ आराम से कटेगा। उसी भरोसे पे तो बैंक ने भी लोन दे दिया। अब बैंक की किस्तें नहीं जा रही तो बैंक भी हावी हो रहा है। सही बात है। आप बताइए कुछ किस तरह से जीवन कट रहा है? सर बस जैसा ये जैसा ये करते हैं वैसे हो जाता है। कभी 15 दिन के दे देते, कभी महीने में देगा। तो एक तरह से दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं, कुछ तय नहीं है कि कोई- कब आएगा कोई- पैसा, कोई कब पता नहीं, आएगा। कोई नहीं पता नहीं। हाँ, जी, कुछ नहीं इनके में पता। कोई डेट नहीं है इनके फिक्स। इतने परेशानी और स्ट्रेस में फिर कैसे क्लाइंट को हैंडल कर पाते होंगे? वो इतनी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपके तनख्वाह ही नहीं है, तो एक बड़ा अजीब सा ही हाँ जी सर, वही है जब से सरकार से हमें ग्रांट नहीं मिलेगी तब तक सर ये उभर नहीं सकता हमारा ये परिवार जो है ये। आप बताइए सर, आप कब से हैं या इसके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे को 31 ईयर्स हो गए। 31 साल। कॉटेज इंडस्ट्रीज में हम बॉम्बे में थे सर। तो 2014 में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया हमारा। बॉम्बे ब्रांच बंद कर दिया इन्होंने, मैनेजमेंट ने। तो अभी कितनी ब्रांचेस चल रही हैं? सर अभी करीबन 4 या 5 होगा सर ब्रांच। बॉम्बे की बंद कर चुके हैं। बॉम्बे बंद कर चुके हैं जो। तो ऐसी स्थिति इससे पहले भी आई थी कि अभी कुछ सालों के बाद ही इस तरह से? नहीं, जैसे कोविड के बाद से सर हुआ है एक्चुअली ये। तो उसके पहले तो चल रहा था। अभी तो सेल भी अच्छी बढ़िया होती थी, कस्टमर्स आते थे, इतना सामान भरा हुआ रहता था कि आप जगह नहीं होती थी सर रखने के लिए, ऐसे सामान आते थे। बट कोविड के बाद से वेंडर्स से हमने सामान भी लिया, फिर उनके पेमेंट्स फिर रुक गई। उसके बाद से फिर सर पूरा एकदम स्लो हो गया बहुत ही। आपने नहीं लगा रखा? आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे क्या? नहीं, अभी लंच में जा रहा मैं। आप किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए और कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो सर वैसे ड्रेस फैब्रिक्स जो रनिंग मटेरियल जो होता है उस पर काम किया है 14 साल। उसके बाद वुमेन स्टोर पर काम किया है, कई जगह किया है। अब मेरी ड्यूटी जो है विजिलेंस में है। अच्छा। देख रेख जो होती है ना, तो उसमें मेरे को 18 साल हो गए। तो बाकी ये दिन जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं ना, कोविड के बाद तो ज़्यादा ही हो गया। और क्या है, सामान मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है इस तरफ। मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट का सामान नहीं है, देखो उनको कोई चिंता ही नहीं है। लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, और सारे जो हमारे भत्ते हैं वो सारे इन्होंने वो कर दिए, कुछ भी नहीं मिल रहा। सैलरी का भी कोई पक्का नहीं है कि 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। मुझको भी 36 ईयर हो गए यहाँ। तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा है 5 महीने में तक। कभी सोचा ही नहीं था कि हमें 37 साल हो गए। 37 साल में यह हालत हम पहली बार देख रहे हैं। 37 ईयर। अब लास्ट में रिटायरमेंट पे है, कल को घर में जाएंगे बच्चे भी पूछेंगे भाई क्या मिला आपको। रिटायरमेंट के टाइम तो ना ग्रेजुएटी दे रहे हैं, ना ग्रेजुएटी है, ना लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। वो सिर्फ जो हमारा पीएफ जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी लेके लोग खा गए। बच्चों की शादी करके जो पैसा थोड़ा बहुत बचा है वो भी सबके पास नहीं है। किसी बात तो गुजारा कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम तो ढोल बताशा बजाते हुए लेके जाते हैं कि अब आए हैं घर बजा, अब जो है घर बनेगा, बढ़िया बनेगा, अब तो ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा। अब तो घर वाले कह रहे हैं 37 साल क्या किया आपने वहाँ। अभी रिटायरमेंट होके जा रहे हैं ना बच्चे। घर में तो सबके ही पूछते हैं जब नौकरी लगी होगी तो खुश हो गए, सरकारी नौकरी लग गई। हाँ, उस टाइम की तो बात है, वो तो है। लेकिन आज की जो हालत है बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो आप तो इतने अनुभवी लग रहे हैं, तो क्यों ऐसा सरकार क्यों नहीं दे पा रही? कि आपको क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें क्या है, कुछ हमारी मैनेजमेंट की कमियां हैं, लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। क्या है पता नहीं, अब दिक्कत क्या है इसमें। मतलब कि मीडिया आपकी बात ले ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। मेन में है बस। ये देखिए बताया है सब, आप देख सकते हैं। एक बार कैमरा दिखा दीजिए कितने लोग हैं, आप चेहरे भी देख सकते हैं मायूसी के। कुछ यंग हैं, हर तरह की एज के लोग हैं, आए थे यहाँ पर। काम मिलेगा लेकिन अभी तनख्वाह। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सैलरी इशू चल रहा है सर। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के साथ? सर मैं नीचे कैश में हूँ। अच्छा, तो कैश ही नहीं है तो क्या कर? सर कस्टमर आएंगे कैसे जब तक सामान होगा नहीं तब तक कस्टमर आएंगे नहीं। और सामान के लिए सबसे मेन बात है कि वेंडर्स को पेमेंट भी होनी चाहिए। अब जब पेमेंट के लिए कोई फंड ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेमेंट कहाँ से होगी? कोई वेंडर अपना सामान क्यों ऐसी कंपनी में देना चाहेगा जहाँ पर उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
कंपनी वाले ये चीज़ सोच ही नहीं रहे, कोई भी नहीं सोच रहा है यहाँ पे। जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे हम ही लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। प्रोटेस्ट यहाँ पे किसी से बात करेंगे, किसी से बोलेंगे, वो सिर्फ बात बोल देगा, बता देगा, लेकिन कोई साथ खड़ा होगा नहीं। तो सबसे मेन चीज़ है साथ खड़े होने वाले चाहिए ना। कहा कि हम लोग इस पे क्या बोले आप तो बात वही है ना सर, मेन बात तो ये है ना कि यहाँ पे हम जितने जने खड़े हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो एक तरह से यूनिटी तो उसे कहते हैं ना, सारे साथ हो। जब कोई साथ ही नहीं खड़ा होगा तो सब सैलरी की उम्मीद तो करते हैं कि आएगी आएगी, तो वो हम लोग ये बात करने से नहीं होगा ना, सबको साथ तो होना पड़ेगा। जब तक कोई साथ ही नहीं होगा तब तक कैसे वो उम्मीद कर सकते हैं। ये बताइए, हमें बताएगा कि ऐसे 4 या 5 शोरूम है, तो ये सब में यही हालत है कि सिर्फ ये दिल्ली वाले में इस तरह का है प्रॉब्लम? नहीं, ऑलमोस्ट सब में ही है ये परेशानी, क्योंकि वेंडर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं पा रही हमें। कितने दिन से हम उनसे अप्रोच कर रहे हैं कि कुछ किया जाए, इसका प्लान बनाया जाए, किस तरीके से इसको आगे फर्दर करना है, बट कोई प्लानिंग है ही नहीं किसी की भी। मैनेजमेंट किस हिसाब से वर्कआउट कर रही है, लुकआफ्टर कर रही है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। जब फंड्स नहीं होंगे, सप्लायर्स को पेमेंट नहीं होंगी, जिसने बताया सब लोगों ने आपको, तो फिर किस तरीके से कॉटेज को रन कर पाएंगे ये लोग? जो फंड्स नहीं है हमारे पास, हम दे नहीं पा रहे उनको, सप्लायर्स को, वो हमें सामान नहीं दे पा रहे, उनको वो भी परेशान है, एम्प्लॉय भी परेशान है यहाँ पे। सब बस आते हैं, अपना 100% दे रहे हैं, प्रोटेस्ट के बैचेस लगे हैं, बट फिर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद भी मैनेजमेंट का रुख ठीक नहीं है, मंत्रालय का रुख ठीक नहीं है, जबकि उनका रुख पॉजिटिव होना चाहिए ना। गवर्नमेंट कंपनी के तहत हमें सब फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बट वो मिल नहीं रही है हमें। अब किसी को बताते हुए हमें लगता है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कि मतलब उस तरीके से बताने में भी हमें शर्म आती है कि मतलब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और हमारी जो सैलरीज़ है, हमारी इतनी दिन से ड्यूज़ चल रहे हैं सैलरी कि मतलब 4 साल हो गए कोविड से, हमें उभर नहीं पाए अब तक। तो सारी कंपनी जो है उभर चुकी हैं, लेकिन हम नहीं उभर पाए। देश उभर गया, देश उभर चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश उभर चुका है, लेकिन हम लोग नहीं उभर पाए। तो हम मतलब कोविड का कारण है या इसके पीछे मंशा है किसी की कुछ कॉटेज के प्रति, कि मैनेजमेंट नहीं चाह रही है, फंड्स वो ला नहीं पा रही है, या मंत्रालय क्या चाहता है, हम कुछ कह नहीं सकते, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आते हैं या ईमानदारी से काम करते हैं, बट सैलरीज़ आपको सबने बताया है कि ड्यूज़ हैं, किसी की स्टाफ की हमारी 6 महीने 4 महीने की अभी पेंडिंग है, और ऑफिसर्स की अभी 6.5 महीने की पेंडिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट की 2 महीने की पेंडिंग है। तो कब तक चलेगा ये? इसका कोई तो अंत होना चाहिए ना इस चीज़ का। कब तक इस चीज़ को फेस करेंगे? तो नेगी जी, क्या अंत, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी ऐसी तरह प्रोटेस्ट चलता रहेगा? किस तक, आप कहाँ तक बात आपकी पहुँचेगी जो सुना जाए और आपके साथ इस तरह का हो? हमने इनसे ये बोला है नोटिस देके, जब तक हमारी डिमांड में नहीं सुनी जाएंगी, जब तक हम प्रोटेस्ट में रहेंगे। पर इस प्रोटेस्ट से तो उन्हें कोई फर्क, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ पड़ रहा है। नहीं सर, अभी हमने देखो दिवाली तक हमने सोचा हमारा सीजन चल जाए, सामान आ जाए, उसके बाद नहीं सुनाई होता तो फिर हम शट डाउन करेंगे इसको। देखिए, जब हमने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की आपसे मिलने से पहले, तो आपने बताया कि अधिकारियों की भी 6.5 महीने की सैलरी नहीं आई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो अधिकारी वर्ग हैं, कैसे प्रोटेस्ट में शामिल हों? तो कर्मचारी ही, ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों की लड़ाई भी आप ही लोग लड़ रहे हैं। सर, हमने तो अधिकारियों को भी बोला कि उनकी मजबूरी नहीं हो पाते शामिल। हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा पास प्लेटफॉर्म है, तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन उन पे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो शायद वो बैकडोर से कुछ लोग होंगे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारे नहीं कर पाते। तो इस शटडाउन की भी नौबत आ सकती है ऐतिहासिक। दिवाली के बस आ सकते हैं, उनको मैनेजमेंट को बोला दिवाली तक हमारी बातें कुछ नहीं सुनाई होगी तो हम शट डाउन भी कर सकते हैं। ये हमारा चैनल सब अधिकारी और राजनेता लोग देखते हैं, आपके मंत्री साहब भी देख रहे होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल चाहेंगे कि हमें ग्रांट दें और हमें फंड्स दें, जिससे हम चीज़ों से उभर के आएँ और वेंडर को पेमेंट मिलती रहे, हमें सामान आता रहे और हम रिवाइव हो जाएं, और सबकी तनख्वाह मतलब रेगुलर हो जाए और सबका घर परिवार चले। अब तो बैंक वाले भी लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सिविल मोस्टली 90% सबका ख़राब हो चुका है, और जब हम उनको पे नहीं करेंगे तो वो हमें क्यों लोन देंगे? हम पीएफ खा रहे हैं, उसी में से बच्चे की फ़ीस है, हमारे अपने खर्चे हैं, रोज़ यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। मेट्रो वालों को मतलब नहीं है कि सैलरी आ रही है नहीं आ रही, पेट्रोल पंप वाले को नहीं मतलब है, राशन वाले को मतलब नहीं है, तनख्वाह आए ना आए उनको तो पैसे चाहिए। स्कूल को मतलब नहीं, वो स्कूल को मतलब ही नहीं है। वो तो ऑनलाइन जब चल रहा था वो तो तभी नाम इन करते थे कि जब हम उनको पेमेंट करेंगे, नहीं तो वो नाम काट देते थे।
ऑनलाइन पे हमको बिल्कुल भी बच्चे को लग नहीं देते। बच्चे को क्या बताएं कि हमारी सैलरी नहीं आ रही है। एक देखिए कितनी अच्छी बात है, हमने कितने लोगों से बात की, सबने अपनी सैलरी की बात तो बोली, लेकिन वो बाद में बोली, पहले बोली कि सरकार ग्रांट दे ताकि हम वेंडर्स को पैसा दे सके। यानी सबके दिल में ये है कि ये चलेगा तभी तो हम लोग चलेंगे। हाँ, और कोई कुछ अपनी बात कहना चाह रहा हो तो कह सकते हैं जी। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि ये जो महामारी का टाइम है इसमें कोविड के लिए कोविड जिम्मेवार है, कोविड और ऑनलाइन जिम्मेवार है। उससे पहले ऑनलाइन कोई दुनिया जानती नहीं थी। जैसे कोविड से हम बाहर आए, बाहर आते ही ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया। ऑनलाइन होने से क्या है, हमारा तो जो कस्टमर क्लाइंट बेस है वो सारा ऑफलाइन था, और ऑनलाइन होने से एवरीबॉडी इज़ यूजिंग नाउ ऑनलाइन। ठीक है, तो उसके लिए ये कारण है मेन। चलिए देखिए कुछ हो रहा है, शायद शूटिंग करने के लिए मना किया जा रहा है। आइए। अरे सर, मैंने सबसे पूछ लिया, वो तो गलत बात। हाँ, वो बंद है वो। मैम उससे पहले नहीं होगा, आपसे बात। इनको चाहिए यदि सफाई ऐसा दे, कम से कम गवर्नमेंट कुछ करे, इनको तो ये चाहिए इस समय। और ये हम लोगों की बातें ही वहाँ तक नहीं जाने देना जा रही, ये भी तो पड़ेगा। कम से कम हम लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचे, मैनेजमेंट के लिए कम से कम उसमें साथ दें कि हाँ वहाँ से कुछ मिले हम लोगों को। अब वो ये मैनेजमेंट ये चाह रहे हैं कि यहाँ आए ही ना, बात ही नगर वहाँ तक पहुँचे। कह देते कि पहले परमिशन चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये मत डालिए एक दूसरे पर कि आपने उसको मैं मैडम पहले इस कमरे में आया क्योंकि मुझे एक अधिकारी यही दिखाई दी है। हाँ, जो ऑफिसर कहेंगे वो कहते लोग हमारा उल्टा दोषदारी आपके साथ। मैडम, मंत्री बजाय कम से कम हमारा मंत्री बात तो सुनेगा। बात तो सुनेगा मंत्री, नहीं गलत बात। आप लोग हमारे में लेना, हम हमारा पूरा स्टाफ कोई नहीं बिना परमिशन के इंटरव्यू वाले कहीं भी मैनेजमेंट की वजह से आज होटल छूट गए। इनको नहीं कहते हैं ये अपना आप हमारी बात रिकॉर्डिंग करो, आप ऊपर तक माध्यम पहुंचाओ। इसमें सेक्रेटरी मंत्री जो होटल को डुबो रहे हैं, आप बात कर लीजिए। गलत बात, आप बात कर लीजिए मैडम, आप कर लीजिए बात। ये पीछे क्यों 2-4 लोग एक बार गेट पे हाँ गेट पे चलते, गेट पे आओ ना, आओ सब आओ लोग एक मीडिया पूरी तो देखिए कि जैसे ही शुरू हुआ था तो आवाज़ें जो दबाने की कोशिश की जाती, जो बताया जा रहा है वो आप बाकायदा देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें बताया गया कि इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसी बीच मैनेजमेंट के लोग आ गए और मैनेजमेंट के लोग कह रहे हैं कि आप शूट नहीं कर सकते, इनकी आवाज़ नहीं पहुँचा सकते। मैनेजमेंट खुद यहाँ चोरियाँ करवा रही है जी। मैनेजमेंट नहीं चाहती कोटेज चले, इन्होंने यहाँ खूब लूट के खाया। ये खुद नहीं चाहती मैनेजमेंट यहाँ की कि हमारा कॉटेज उभरे, या आगे तो बात ही नहीं जाने देती। अब हम बिल्कुल गेट पे आ गए हैं, ये गेट है और नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात तो हो ही गई है, थोड़ा सा इधर आइए ताकि हम एकदम ये तिरंगा झंडा यहाँ पे लहरा रहा है। कॉटेज इंडस्ट्रीज का एम्पोरियम है, आप देखिए। ये जी तो सर पूरा मैनेजमेंट आपके साथ भी, हमें को मना आपने खुद देख लिया। मैनेजमेंट नहीं चाहती कॉटेज चले, खुद इनमें भ्रष्टाचार, इनकी आपसी रंजिश के चक्कर में कॉटेज डूब रहा सर। आजा आ रहा सर, ये कॉटेज खुद नहीं चाहती, जबकि सैलरी इनकी भी 6.5 महीने की रुकी, हमारे बेस में इनको भी सैलरी मिल रही है, फिर भी ये नहीं चाहते। बात जाएगी तो आपके माध्यम से बात जाएगी तो पैसा आएगा, इनको तनख्वाह मिलेगी ना। लेकिन ये लोग क्यों डरे हुए हैं पता नहीं मेरे को। हम अपनी नौकरी दाव पे रख के चल रहे हैं कि हमें पैसा मिलेगा, कंपनी भरा होगा, निकालना निकाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद होती है बंद हो जाएगी, 10 कंपनी बंद होगी भी बंद होगी, लेकिन जब तक है जब तक कोशिश करेंगे, लड़ते रहेंगे कॉर्पोरेशन से और मैनेजमेंट से और मंत्रालय से। कि यहाँ पे डूबा तो क्यों डूबा, क्वेश्चन फॉर यू, क्यों डूबा, आप लोगों की वजह से डूबा। यहाँ पे सामान नहीं आ रहा, अभी दिवाली आ गई है, सामान नहीं है, क्या ले जाएगा, कहाँ से ले जाएगा आदमी। ये तो इंटरनेशनल शॉप थी और इतनी बढ़िया है कि यहाँ हज़ारों लोग बाहर से आते हैं, वो आते, अगर यहाँ आते अगर सामान नहीं होगा तो क्या ले जाएंगे वो, है ना। एक दूसरे को सामान नहीं आ रहा है, वेंडर की पेमेंट नहीं हो रही है, हमारी भी 4-5 महीने की तनख्वाह रह रही है, और सब मतलब हालात ऐसे हैं। और जबकि ये हालात होने नहीं चाहिए। देखो सेल तो हो रही है, सेल हो रही है तो कहाँ जा रही है ना। और दिन ब दिन रिटायर हो रहे हैं आदमी, वो भी तो कम हो रहे हैं ना। तो सेल अगर सामान नहीं होगा तो बेचेंगे क्या। अपने आपस के लफड़े में, अपने आपस के झगड़े में सब पड़े हुए हैं,
तो कैसे सेल होगी, ऊपर तक बात जाती नहीं है। ये एक बुनकर, ये कॉटेज बोला गया इसको। कॉटेज का मतलब होता है कि पूरे भारत का, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, वो भी आता है, सबकी रोजी रोटी चली है। यहाँ पे हज़ारों लोग, हज़ारों लाखों की रोटी है इससे। ये छोटा मोटा वो नहीं है, ये दुकान नहीं है, ये दुकान में बंद कर दे उसकी है। ये हज़ारों लोग इसके पीछे हैं, है ना। उनकी रोटी रोजी वो हो रही है, हमारी रोजी रोटी वो हो रही है, सबकी वो हो रही है। तो क्यों ये बात ना तो ऊपर पहुंचाते मेरे ख्याल से, और ना वो करते हैं। तो ये अपने आपस में जो है इनका वो जो रगड़ा झगड़ा जो है उसी में डूबे हुए हैं। अब कुछ भी बात नहीं हो रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने मंत्री हैं हमारे देश के, जब बाहर जाते हैं तो गिफ्ट हमारे यहाँ से ही ले जाते हैं। और जो कोई बाहर का इनका भी गेस्ट आता है तो पहले इनवाइट हमारे यहाँ ही होता है। तब भी ये हाल है हमारे यहाँ का। तो हमारी बात बाहर तक पहुँचाइए जिससे हमारी कंपनी का कुछ उद्धार हो सके। देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात सब तक पहुंचे, और हमने खुद देखा कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी कट रही है। उम्मीद करते हैं कि विक्रांत की सरकार तक इनकी बात पहुंचे ज़रूर, और मटन के अलावा मंत्री जी इन पर भी ध्यान दें। बिल्कुल। यहाँ तक कि बाहर का कोई भी गेस्ट इनका आता है तो सबसे पहले इनवाइट हमारे यहाँ किया जाता। तो ये हाल है, तब क्या करेंगे। एक वैसे और आपसे, हमारे यहाँ जो सन 2024 जनवरी से जो भी रिटायर्ड हुए हैं उनकी भी ग्रेजुएटी, इसमें भी 25-30 बंदे हो गए, उनकी ग्रेजुएटी अभी तक नहीं दी गई है। और जो छुट्टियों के पैसे हैं वो अप्रैल 2023 से किसी को नहीं मिले हैं, जो भी रिटायर्ड हुए हैं बंदे। कितनी वो उसकी वो वाली बात है ऐसी। तो देखा आपने, तो और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माजरा है। हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हम बढ़ावा देते हैं। इस हिसाब से हमारी कंपनी को आज तक कोई बढ़ावा नहीं मिला, ना कभी मंत्रालय ने हमारी सोची। सारे हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की है। आपको इस एडिशन का पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट किस उसमें है, रोष में। मैनेजमेंट नहीं चाह रहे कि हम लोग किसी तरह से इससे उभर पाए। जब से कोविड आया हुआ है, आज 5 साल होगा, सारी कंपनियां हो गई। हमारी सेंटर कार्टन इंडस्ट्रीज कंपनी जो है ये इंटरनेशनल कंपनी है। यहाँ पे पूरे विश्व के लोग आते हैं, हमारे भारत के लोग आते हैं। इससे कितने लोग बुनकर जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलियाँ जुड़ी हैं, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और जब हमारे पास सैलरी नहीं आएगी, हमारे वेंडर्स को पैसे देने के लिए नहीं आएंगे, तो हम लोगों की बातें सरकारों तक पहुँचाई जाए। हमारे मंत्री टेक्सटाइल जो मंत्री हैं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए। कम से कम उनको भी पता लगे, इतनी बड़ी कंपनी पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। कहीं से आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी भी देश के, तो हमारे यहाँ उनको लाया जाता है दिखाने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे भारत की कैसी है। और उसके बाद भी अगर हमारी कंपनी को वो लोग प्रोत्साहन नहीं करेंगे, कोई बढ़ावा नहीं देंगे, कोई पैसे नहीं देंगे, तो हमारी कंपनी तो बढ़ ही नहीं पाएगी। और आज सैलरी नहीं मिल रही है, कल वेंडर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको वो पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारे यहाँ सामान नहीं आएगा। सामान नहीं आएगा तो कुछ बिकेगा नहीं। तो कंपनी तो धीरे धीरे 4-5 साल में ऐसे होती जा रही। मैनेजमेंट का रवैया आप देख लिए, वो सोच रहे हैं कि हम लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो मैनेजमेंट अगर हमारे साथ मिली होती तो कंपनी का ये हाल होता ही नहीं आज के टाइम में, और अच्छी चल रही होती। एक चीज़ ये बताइए, हम लोग जब यहाँ पर आए थे सबसे पहले, तो हम जो मैनेजर साहब जिनके कमरे में भी बैठे थे, मैं वहीं गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोटेस्ट चल रहा है, तनख्वाह नहीं आ रही कर्मचारियों की, और हम लोगों की भी नहीं आ रही। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हम लोगों की नहीं आ रही, और वो लोग जो है वो यूनियन है उनकी, तो आप उनसे जाके बात कर लीजिए। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ आए कैसे। कभी मैंने कहा कि मैं सबसे पहले तो आप ही के पास आया था। तो ये क्यों इस तरीके, जबकि अंदर से परेशान वो भी है कि तनख्वाह नहीं आ रही। डर की भावना है, पता नहीं कि क्या हो जाएगा, हम कुछ बोल देंगे मीडिया पे तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। अरे इससे नुकसान क्या होगा, जो आपकी तनख्वाह नहीं है 6.5 महीने के लिए, आदमी किस लिए नौकरी करने आता है। 30 दिन आ रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही तो अपने घर कैसे चलाएगा, अपने घर के बच्चों की परवरिश कैसे करेगा। तो तनख्वाह नहीं है, आदमी कमाता है किस लिए, अपने फैमिलीज के लिए, घर बच्चों के लिए। 30 दिन आगे तनख्वाह ना मिले तो क्या फायदा से कमाने का। और हम अपनी बात सही जगह रख रहे हैं। मालूम है आप प्रेस वाले, आप जाएंगे, आपके माध्यम से अखबारों में या न्यूज़ में आएगा, तो क्या पता हमारी बात जाए, सुनवाई हो, कोई सुनने वाला तो हो कंपनी में, क्या पता मोही तक बात जा रही है नहीं जा रही, हमें क्या मालूम। यहाँ के अफसर या यहाँ के जो हमारे मंत्रालय वाले हैं वो ऊपर जाके बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो वो जानेंगे। अब हमने हर जगह प्रयास कर देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास यही एक माध्यम बचा आप लोगों का, आपके सारे अगर बात चली जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या है। जी हाँ, आपने देखा कि ये लोग एक समस्या से जूझ रहे थे। 5-6 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं आ रही थी, तो ये कवर करने हम लोग आए। हम लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। पहले हम लोग गए, यहाँ पे गार्ड बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि किससे मिले। उन्होंने अफसर का नाम बताया, अनिल जी। हम अपना कैमरा छोड़ के गए थे और उन्होंने अफसर का नाम बताया। फिर हम उनके पास, अनिल जी है, क्या नाम था, अनिल है, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि हाँ आप कर्मचारियों से बात कर लीजिए। उसके बाद हम कर्मचारियों की यूनियन के पास गए। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत परेशान है, हमसे बात कर लीजिए।
और यही बात उनको खल गई कि इनकी बात कैसे मुख्य धारा तक पहुंचे, कैसे हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इनका मुद्दा उठाएगा नहीं, हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार ही इनके मुद्दे उठाएंगे। उम्मीद है इन्हें हमसे कि इनकी आवाज़ पहुंचे और किस तरह से इनको ट्रीट किया गया, किस तरह से अधिकारियों ने इनको दबाया कि आप ये सब नहीं कर सकते, आप मीडिया को खबर नहीं दिखा सकते। बताइए, कोई प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, विरोध करना अधिकार है, और ये सब काम करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर अंडर प्रोटेस्ट, काम कर रहे हैं, किसी ने काम नहीं छोड़ा है, उसके बाद इनकी आवाज़ नहीं पहुंचाई जा रही है। क्या पूरा मामला है, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही लोगों के साथ इनकी आवाज़ों को लेकर। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।